नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रम मोहन और मैं हूं आपका जानकार दंतकार ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से। आज हम बात करेंगे कुछ कमेंट्स के बारे में जो मैंने पढ़े हैं, जो मैंने आइसोलेट किए हैं और उन कमेंट्स का मैं जवाब देना चाहता हूं। तो शुरू करें। तो आज का पहला कमेंट जो मैं पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स जो हैं वो मैं उस पर तो जवाब देता ही हूं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ कमेंट्स जो रह जाते हैं जिनके हिसाब से, जिनकी कोई एक तरीके से जिसमें एक भार है, जिसमें कोई ऐसी चीज़ है जो काफ़ी लोगों को जिससे जिज्ञासा हो सकती है, तो उन कमेंट्स को जो है मैंने आज डिसाइड किया है कि उसके बारे में मैं उस कमेंट पे जवाब दूंगा। पहला कमेंट हमारे पास आया कि किसी ने लिखा है कि सर, क्या रेड पैच अगर पहले हमें हो जाए तो वो कैंसर हो सकता है कि नहीं हो सकता। देखिए, रेड पैच का मतलब होता है कि अगर रेड पैच है जिसमें वो छाला है और वो पैच बड़ा होते जा रहा है, उसमें जलन हो रही है, उसमें एक तरीके से उफान आ रहा है और वो हार्ड हो रहा है और वो इसमें जो है चकत्ता कुछ बन रहा है, वैसा कुछ हो रहा है, तो हो सकता है वो कैंसर हो। हर लाल जो है पैच जो है कैंसर नहीं होता, हो सकता है प्री कैंसर हो, बट नॉट नेसेसरीली। अगर आप इसके बारे में गूगल करना चाहोगे तो पूरे टाइम यही आता रहेगा कि हाँ, ये तो कैंसर है। तो आपकी सबसे पहले जिम्मेदारी ये है कि अगर लाल पैच हो रहा है, जिसमें जलन हो रही है, जिसमें अल्सर हो गया है, जिसमें छाला हो गया है, जिसमें खून आ रहा है, जिसमें मवाद आ रहा है, जो बढ़ रहा है जल्दी जल्दी, दो हफ्ते से ज़्यादा जो है वो बिल्कुल वहाँ से है ही और बढ़ रहा है, जिसके साथ आपको वेट कम हो रहा है, तो हो सकता है वो कैंसर के लक्षण हो। उसमें मैंने वीडियो बना रखा है, तो घबराइए मत। सबसे पहला काम आपको ये करना है, आपको जो है सबसे पहले जाके डेंटिस्ट को जाके दिखवाना है। और अगर आपके डेंटिस्ट बोलते हैं कि ये थोड़ा सा जो है सस्पिशियस है, तो उसकी बायोप्सी करानी, तो आपको बायोप्सी करानी होगी। सर, मेरी जीभ पे रेड पैच होता है, फिर हो जाता है, फिर चला जाता है, फिर होता है, ये कैंसर हो सकता है? क्योंकि ये मेरा जो एपिसोड कैंसर के लक्षण पे था उस पर आया है। यूजुअली ये नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि कैंसर अगर पैच होता है तो वो होके ठीक हो जाए और फिर वापस आ जाए। बहुत कम चांसेस हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है कि वो कैंसर का पैच अगर होता तो वो रुका रहता, 2 हफ्ते से ज़्यादा छाला रहता है, वो बढ़ता है, उसमें उफान आता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर आपका छाला ठीक हो रहा है, मोस्ट लाइकली वो आफ्टर अल्सर होने के उसकी आशंका है, और हो सकता है वो जो है आपके किसी पेट से रिलेटेड या पाचन रिलेटेड चीज़ हो सकती है, उससे प्रॉब्लम हो। तो इसके लिए भी आपको डेंटिस्ट को दिखाना ज़रूरी है। यूजुअली अगर आपको बीकोसूल से आराम मिल जाता है तो हो सकता है आपको किसी तरीके से जो है किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो या पेट में आपको कंपन हो, वो चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से आपको जो है पेट में जलन अगर होती है, कब्ज होती है, एसिडिटी होती है, या आपको जो है एक तरीके से सुबह वॉशरूम जाने में प्रॉब्लम होती है, तो डेफिनेटली जो है हो सकता है ये ऐसे छाले आपके मुंह में आए। डॉक्टर साहब, मेरे होंठ के अंदर वाली जगह पर काले दाग जैसे हो गए हैं, आप बताइए क्या ये चीज़ हो सकती है? कैंसर तो नहीं है। काले दाग होना कैंसर का लक्षण जनरली होता नहीं, और होंठ का कैंसर बहुत कम लोगों में होता है। इंडिया में तो बहुत कम लोगों का होता है। हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि होंठ का कैंसर नहीं होता है, लेकिन बहुत कम लोगों में होता है। ये यूजुअली लिप कैंसर्स जो हैं अंग्रेज़ों में, गोरी त्वचा वाले लोगों में ज़्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ सन एक्सपोजर। बट काला दाग है, उसमें जलन नहीं है, तो वो हो सकता है या तो मेलेनिन इनकॉन्टिनेंस हो या जस्ट पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन हो। इसमें मैं कुछ सवाल और पूछना चाहूँगा इन महोदय से कि अगर उनके पास कोई हैबिट्स हैं या वो कोई तंबाकू की पुड़िया जो है उस होंठ में जहाँ पे वो काला दाग है वहाँ पे रखते हैं, तो हो सकता है टोबैको पाउच इंड्यूस केरेटोसिस हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि काला दाग है तो वो कैंसर रिलेटेड कुछ होगा। बट अपनी सुविधा के लिए और अपने आश्वासन के लिए आपको जो है डेंटिस्ट को दिखाना बहुत ज़रूरी है। सर, दाढ़ निकलवाने के बाद सुनपन कितनी देर तक रहता है? वो डिपेंड करता है कि कौन सा इंजेक्शन लगा है, कौन से टाइप का इंजेक्शन लगा है। एक इंजेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं लिग्नोकेन, और एक होता है आर्टिकेन। आर्टिकेन जो इंजेक्शन होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, उसका 5 से 6 घंटे तक असर रहता है। लिग्नोकेन का 1.5 से 3 घंटे रहता है। उसमें ये भी डिपेंड करता है कि कौन सी टेक्निक से एनेस्थीसिया लगाया गया है, यानी कि नस में लगाया गया है कि सिर्फ नस के आसपास लगाया गया है या दांत के लिगामेंट के अंदर लगाया गया है। ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि आपको जो है किस टाइप का एनेस्थीसिया, कितना एनेस्थीसिया और कौन सा जो है एनेस्थीसिया का कंपाउंड लगाया गया है। एक कमेंट आया है कि गम सर्जरी में पेन होता है कि नहीं होता। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि गम सर्जरी कभी भी जो है बिना एनेस्थीसिया की नहीं की जाती है, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। गम सर्जरी सिर्फ और सिर्फ एनेस्थीसिया में की जाती है, लोकल एनेस्थीसिया में, जिसमें आपके पार्ट सुन हो जाते हैं। चाहे सर्जरी जैसा साउंड करे, लेकिन उसके बाद दर्द बहुत कम होता है। हम आपको पेन किलर और एंटीबायोटिक ज़रूर देते हैं, लेकिन गम सर्जरी के दौरान दर्द नहीं होता। हो सकता है पोस्ट ऑपरेटिवली दर्द हो, बट मेरे अनुमान में जितना मैंने देखा है कि गम सर्जरी के बाद इतना पेन नहीं होना चाहिए।
अभी एक सवाल आया है कि सर अगर हम प्रीमोलर्स को एक्सट्रैक्ट ना कराएं और वैसे ही ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाएं तो हो सकता है इसमें ट्रीटमेंट? ये चीज़ केस दर केस पे डिपेंड करती है कि कितना जो है आपके पास स्पेस है दांतों को अलाइन करने का जॉ में। अगर आपके ऑर्थोडोंटिस्ट ने बहुत सिंपली बोल दिया कि भैया आपको जो है एक्सट्रैक्शन निकलवाना ही पड़ेगा, आपको ऑर्थोडोंटिक तरीके से अपने प्रीमोलर्स निकलवाने हैं, तो उसको पत्थर पे लकीर समझ के वो दांत निकलवा लीजिए, क्योंकि प्रीमोलर्स का इतना कोई काम नहीं होता। अगर आपका मिड सिवियरिटी वाला केस है कि जिसमें हाँ मैनेज हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे केसेस बॉर्डरलाइन होते हैं कि एक्सट्रैक्शन वर्सेस नॉन एक्सट्रैक्शन केस, उस केस में हो सकता है कि 1-2 प्रीमोलर हम बचा लें। बट अगर आपके ऑर्थोडोंटिस्ट यानी कि ब्रेसेस स्पेशलिस्ट यानी कि MDS ऑर्थोडोंटिक्स ने बता रखा है कि आपको जो है दांतों के बीच में जगह बनाने के लिए अपने फर्स्ट प्रीमोलर्स निकलवाने हैं या सेकंड प्रीमोलर, जो भी उनका डिसीजन है, तो उसको जो है पत्थर पे लकीर मान के उनकी आज्ञा का पालन करिए और अपना ट्रीटमेंट करवाइए। एक क्वेश्चन आया, सर ल्यूकोप्लेकिया कैंसर की तब्दील होने में उसको रोका जा सकता है? बिल्कुल रोका जा सकता है। 2 चीज़ें करनी है, जो आप हैबिट रख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, उसको छोड़ दीजिए प्लीज़, ये मैं आपको विनती करता हूँ। दूसरी चीज़, अपना खाना और पोषण ठीक रखिए। कोशिश ये करिए कि कोई आप ऐसे आपको जो है न्यूट्रिशन पोषण जो है कुपोषित ना रहिए, खाना ठीक से खाइए, प्रोटीन ज़्यादा खाइए, शुगर का सेवन कम करिए, स्पाइस का सेवन थोड़ा कम करिए, जंक फूड अल्ट्रा प्रोसेस फूड थोड़ा कम खाइए, और आपकी सहूलियत के लिए आपको हर 3 महीने में जो है डेंटिस्ट को दिखाना ज़रूरी है। चलिए कोई बात नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण आपको ल्यूकोप्लेकिया हो गया है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, हैबिट छोड़िए और हर 3 महीने में आप डेंटिस्ट को दिखाइए। तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाएं। अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं, ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स, कृपया करके मुझे डायरेक्टली कॉल ना करें, बस एक बार जो है अपना नाम, अपना स्थान और अपनी मौखिक समस्या का वर्णन करते हुए मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डालिए, जिसका मैं 2-3 दिन में जवाब दूंगा और उसके बाद हम परामर्श कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज, डाउट्स, एप्रीहेंशन या इनसाइट्स हैं तो उसको यूट्यूब कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते।